भारतीय जनता पार्टी सरकारी विभागों का गलत इस्तेमाल करके लोगों को दबाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी खरीद फरोख्त की राजनीति करके आगे बढ़ना चाहती है। यह बात देर रात लखनऊ के बेहटा में पूर्व प्रधान नईमुद्दीन के द्वारा आयोजित एक निजी कार्यक्रम में आए समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अबू कासिम आजमी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से लोगों की मौतें हुई हैं, ऑक्सीजन व बेड के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ा है, इससे जनता काफी नाराज है। उन्होंने कहा कि अब जनता हमारे साथ है और 2022 में हम यूपी से बीजेपी को हटा कर रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भाखा मऊ में प्रधान हकीमुद्दीन के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस मौके पर सुभाष यादव, आफ्ताब कुरैशी, पूर्व प्रधान नईमुद्दीन सहित तमाम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, सपा को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थीं, लेकिन जब फॉर्म भरने का समय आया तो बीजेपी ने जिस तरह से बीजेपी आज अपने पूरे कर्मचारियों का, पुलिस का, ईडी का, इनकम टैक्स का, सबका गलत इस्तेमाल करके लोगों को दबा रही है, उसी तरह से वहाँ फॉर्म नहीं भरने दिया गया। लोग फॉर्म नहीं भर सके और लोगों को ख़रीदा गया। मतलब एक बड़ी बड़ी रकम, यानी इतना पैसा दिया गया कि आदमी का ईमान ही डोल जाए। और आज जो है राजनीतिक कार्यकर्ता वो नहीं है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के वक्त में थे, जो पुराने ज़माने के बिल्कुल एक आइडियोलॉजी पे मरने वाले कार्यकर्ता थे, उस तरह के लोग नहीं हैं। तो कुछ लोग तो बिक गए, उन्होंने फॉर्म नहीं भरा, कुछ लोगों को पुलिस ने मारा, कलेक्टर ने फॉर्म को गलत कर दिया, फॉर्म अवेलेबल नहीं किया, इसलिए चुन कर आए हैं। लेकिन याद रखिए कि जनता इंतज़ार कर रही है कि जिस दिन एमएलए का इलेक्शन होगा इनको इनकी हैसियत बता देगी। इस देश में डिक्टेटरशिप जो ला रहे हैं, जो एक अनडिक्लेयर इमरजेंसी लाई है इन्होंने, इसका जवाब मिलेगा इनको। आज आप सड़क पर उतरिए, कोई खुश नहीं है। पूरा पूर्वांचल में जिस तरह लाशें बही हैं नदियों के अंदर, लोगों के पास एम्बुलेंस तक नहीं है, लोग लाशों को कंधे पर लेके गए, ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में दवाएं नहीं है, अस्पताल ही नहीं है। पूरे पर भारतवर्ष गांव में बसता है, भारतवर्ष शहर में नहीं बसता। थोड़े लोग शहर में रहते हैं, बाकी लोग गांव में रहते हैं। गांव में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। और ऐसे में ये लोग सेंट्रल विस्ता बना रहे हैं दिल्ली में, जिसमें 23,000 करोड़ का फंड है और ये बढ़ते बढ़ते 40,000 करोड़ हो जाएगा। जिस मुल्क में लोगों के पास एम्बुलेंस और दवाएं नहीं है, उस मुल्क में 23,000 करोड़ का सेंट्रल विस्ता बनाना सरकार, ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि 2022 में यूपी में और 2024 में मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली से भी ऐसे लोगों को हटा दिया जाएगा। अभी अखिलेश यादव ने भी कहा था कि जो प्रशासन ने जो लापरवाही बरती है इस चुनाव को लेकर, क्या उसके बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत ज़्यादा बरती है। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो है कुछ इंसाफ बाकी है, नहीं बाकी है। कोर्ट कचहरी ये चार सुप्रीम कोर्ट के जजेस निकल कर कहते हैं कि आज जो है सरकार जो हो रहा है इस देश में, डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है और कानून जजेस के ऊपर भी इनका दबाव आ रहा है। तो इस तरह से जो मनमानी किया इन्होंने, इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमेशा सरकार में नहीं रहेंगे। कहते ना, जो आज साहब मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है ये। सर, आए दिन पत्रकारों की भी हत्याएं हो रही हैं, उसके बारे में कुछ कहना? नहीं, पत्रकार हैं, सोशल वर्कर हैं, एनजीओज़ के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, इन सब को दबाया जा रहा है बुरी तरह से। दलितों के साथ क्या हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। जो सरकार के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ बोल दे उसको जेल भेज दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों का मुझे लगता है सब इंतज़ार कर रहे हैं, पत्रकार भी इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ पत्रकार तो चापलूस हो गए हैं, जो तलवे चाटते हैं सरकार के। ये जो है होता कुछ है, बताते कुछ हैं। तो आने दीजिए समय, सब का हिसाब लिया जाएगा। क्या खास रणनीति होगी 2022 में? जो काम बोलता है, जो अखिलेश यादव का जो नारा था काम बोलता है, क्या उससे ऊपर भी कुछ और भी चीज़ें? और क्या चाहिए? काम डेवलपमेंट चाहिए। हम कोई जज्बाती बात करके मंदिर मस्जिद का मुद्दा ला के लोगों को भड़काना काम नहीं करते हैं। हम लोग काम करते हैं और 5 साल का जो काम अखिलेश यादव जी का है, आज मुझे लगता है कि पूरे यूपी की जनता इस बात को अच्छी तरह याद कर रही है। जब इनको इतनी बड़ी मेजॉरिटी दी गई तो इनको सरकार चलाना आता नहीं है, नहीं चला रहे सरकार। ये ठोक दो, ये क्या है? गुंडों की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो गई है। गाय के नाम लोगों को मारा जा रहा है, दलितों को मारा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर जो है ना, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव इस देश के, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और पूरा देश, आप मुझे बता दीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप नज़र दौड़ाइए, कौन व्यक्ति ऐसा है, कौन नौजवान ऐसा है जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने के काबिल हो। मैं तो समझता हूँ कि अखिलेश यादव इस काबिल हैं। इनकी उम्र भी इतनी हैवी है कि बहुत साल तक राजनीति कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अखिलेश यादव को 2022 में यहाँ की जनता चुन कर देगी और 2024 में दिल्ली की गद्दी भी खाली करवा कर अखिलेश यादव जैसा नौजवान बैठना चाहिए।